हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोराज अपनों में। दोस्तों, आज फिर से डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के आज के मोमेंट को। कैसे मोमेंट रहा, कैसे ट्रेड बन रही थी, कहाँ एंट्री एग्जिट करना था और कल के क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। बने रहे वीडियो लास्ट तक। देखिए, ये मार्केट की ओपनिंग है। यहाँ इस कैंडल पे 915 कैंडल है, मार्केट ओपन होता है। ओपनिंग में अगर बोलूँ एग्जैक्टली तो 404 के आसपास ओपनिंग होती है। अब देखो, ये कल का चार्ट है, मैं आज का चार्ट मतलब सॉरी चार्ट तो आज का ही है, लेकिन कल के लेवल है। ये आज के लेवल डिस्कस करते हैं। ये वाला लेवल है, ठीक है। ये लेवल दिख रहे हैं, ये जाल सा दिख रहा होगा आपको। बहुत सारे लेवल हैं, क्योंकि मोमेंट बड़ा था इसलिए लेवल इतने आ गई है। हम डिस्कस करते हैं कहाँ से कहाँ के लेवल है। देखो, मॉर्निंग में आपको ये लेवल मिले थे, 3 ये लेवल थे, 2 ये लेवल थे, उसके बाद ये 3 लेवल थे और एक ये लेवल था। ये लेवल बाद में पोस्ट किया था, ये लेवल और ये सब मैंने मॉर्निंग में चार्ट में टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिए थे। एक बार मैं दिखा दूं कैसा टेलीग्राम पे हमारा चार्ट पोस्ट हुआ था, वो देख लो एक बार आप। 1 मिनट में खोलता हूं। अभी ये वाला है, ये आप 1 मिनट रुकना आप। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा और न्यू सपोर्ट फॉर फास्ट ट्रेड। यहाँ पे ये वाला देखो, ये लेवल पोस्ट किए हुए हैं। यहाँ मार्केट ओपन होता है तो ये लेवल थे। कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। 44 ऊपर की तरफ मार्केट की पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि यहीं ओपन हो गया। अगर गैप अप ओपन होता तो बात की, ऊपर तो गए नहीं, तो ऊपर वाले लेवल भूल जाओ आप। नीचे वाले देखो, ये मैंने रेजिस्टेंस भेजा था 44,468 एक। उसके बाद ये रेजिस्टेंस था 44,407। फिर नीचे ये 3 लाइन होती हैं, नॉर्मली पता ही आपको, 3 में 2 काम की होती हैं, बाकी एक तो हट जाती है। उसके बाद में 44,221 का एक सपोर्ट है। इसके नीचे 44,095 का सपोर्ट है। ये सपोर्ट है। ये मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले, मतलब प्री मार्केट के बाद में भेज देता हूँ, तो उसे 9 पे भेज दी थी। उसके बाद में जो चार्ट भेजता हूँ वो मैं दिखाऊंगा। पहले मार्केट में डिस्कस कर लेते हैं कैसा क्या हुआ। अब देखो, हमारा मार्केट ओपन यहाँ होता है। जब ओपन हुआ था उस टाइम पे डाउन साइड की ट्रेड बनी है। कैसे बनी है देखो, मैं समझा दूं एक बार। पहली ट्रेड हमारी 1 मिनट टाइम फ्रेम में होती है। 1 मिनट टाइम फ्रेम करते हैं, उसको देखेंगे अच्छे से, लॉजिकली समझेंगे हम। ऐसे करेंगे नहीं, बिना कुछ किए हम कुछ नहीं करते, लॉजिकली। देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस है 44,407 रेजिस्टेंस भेज दिया भाई, पहले रेजिस्टेंस भेज दिया बना के। अब उसमें आपको क्या सोचना है, और मैंने पहला ये बता रखा है कि जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारी एंट्री होती है वो किस बेस पे होती है। पहली 1 मिनट में शुरुआत की 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड ये देखना होता है कि मार्केट किस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। रेस्पेक्ट का मतलब, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, रेस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारे किसी 2 लेवल के बीच में मार्केट ओपन होता है। जैसे इस लेवल के और इस लेवल के बीच में ओपन हुआ, किसी 2 लेवल के बीच में मार्केट ओपन होगा। ओपन होने के बाद में किसी लेवल की तरफ यहाँ तो जाए ही नहीं, और जाए तो वापस आ जाए, वो रेस्पेक्ट हो गया। ये शुरुआत की 15 से 30 सेकंड तक देखना होता है। इतनी देर में हो लेगा काम, समझ गए। बहुत गहराई से इसको वॉच करना पड़ता है, ध्यान से। अब मार्केट क्या करता है, इधर गया ही नहीं भाई, इस साइड में गया ही नहीं, इसका मतलब रेस्पेक्ट कर रहा है इस लेवल को। ये रेजिस्टेंस से रेस्पेक्ट कर रहा है, डाउन साइड में आ गया। और जब डाउन साइड में आ गया तो अब एक क्वेश्चन आ सकता है, मैं समझ सकता हूँ बात। तो ये शुरुआत में मेरे भी आता था, मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के बाद इधर आता है, इस लाइन की तरफ आता है, तो यहाँ जब तक यहाँ आता है तब तक तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, क्या पता यार इसको रेस्पेक्ट कर जाए, यहाँ से वापस चला जाए। ये भी तो चल सकता है ना दिमाग में आपके, कि भाई नीचे आ रहा है, हो सकता है इसको रेस्पेक्ट करेगा कि इसको करेगा। आप तो शुरुआत के 20-30 सेकंड देख रहे हैं कि ये रेस्पेक्ट करने शायद हो सकता है इसको रेस्पेक्ट करके ऊपर चला जाए, तो फिर हमें अपसाइड की ट्रेड लेनी चाहिए क्या। तो इसका सोल्यूशन क्या है मुझे पता चल गया है, क्योंकि ये शुरुआत में मुझे भी कंफ्यूजन था इस टाइप से कि मैं कैसे थ्योरी जब जनरेट कर रहा था तो होते थे कंफ्यूजन। अब नहीं होता, क्यों नहीं होता मैं बता दूंगा। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको ये देखना है, इसके साथ साथ ऑप्शन का चार्ट खोल के रखना है। ऑप्शन का चार्ट ही खोल के रखना है, ठीक है। ऑप्शन का चार्ट आपको ये बता देगा कि मार्केट किसका रेस्पेक्ट कर रहा है। ऑप्शन का चार्ट का मतलब ये है कि जैसे अब डाउन साइड में गिर रहा है मार्केट, यहाँ देखो डाउन साइड में आ रहा है मार्केट, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। तो डाउन साइड में जब मार्केट आ रहा है तो क्या हमारा पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है, पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है, ये देखना है, समझ गए। तो अगर पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि ये इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, और अगर कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसको क्या करेगा, ये रेस्पेक्ट करेगा और ऊपर चला जाएगा।
और ये देखना होता है शुरुआत की 15, 10, 30 सेकंड तक। उसके बाद में 1 मिनट जब पूरी हो जाती है ना, मतलब आधा मिनट पूरी हो जाती है, उसके बाद में तो एंट्री की प्लान करनी पड़ती है, समझ गए। अब आधी मिनट मान के चलते हैं, ये इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ आने लग जाता है, उधर पुट का प्रीमियम आप देखेंगे तो वो दबा के भरने लग गया था। इसका मतलब आपका ये लेवल क्रॉस नहीं होगा शुरुआती दौर में। अब क्या करेंगे, पुट खरीदेंगे। टारगेट इसमें मैंने बता रखे हैं भाई, इसके देखो यहां जब ओपन होता है ना मार्केट, इस लाइन से, और ये जोन है, इस जोन का नाम बता दूं मैं आपको, जोन 3D है इस जोन का नाम। ये जो जोन है हमारा जोन 3D है, इसका नाम देखो मैं यहां से बता दूं कहां से कहां तक का जोन होता है। ये जोन यहां से लेके यहां तक का जोन होता है, इसका नाम क्या है, जोन 3D। इसका नाम होता है हमारा जोन 3 और D। चलो मैं समझाऊंगा ये कभी डी। तो ये जोन 3D में ओपन होता है। अब जोन 3D में जब ओपन होता है ना, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनती है मार्केट की। हमारे किसी भी जोन में ओपन हो मार्केट, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। सिखाएंगे कैसे मैथमेटिकल डाटा कैसे काम करता है, मैं दिखा दूंगा आपको भी। अब यहां से 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो मार्केट अपसाइड जाएगा या मार्केट डाउन साइड आएगा, बस इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अपसाइड जाएगा तो क्या करेगा, डाउन साइड जाएगा तो क्या करेगा, ये दोनों चीजें मैं बता दूंगा आपको। अगर मैं बता रहा हूं यहां, अगर अपसाइड जाएगा तो मार्केट हाईएस्ट ये लेवल है, इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, समझ गए। शुरुआती ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि ये कभी नहीं जाएगा। शुरुआत की जो ट्रेड होती है ना 5-10 मिनट की, वो उसमें इससे ऊपर नहीं जाएगा, यहां तक जाएगा, प्रीमियम फिर तेजी से एक बार घटेगा, समझ गए। और अगर डाउन साइड आ रहा है तो डाउन साइड में ये लेवल होता है ना, ये वो लेवल, मैंने ये लेवल निकाल रखा है, ये लेवल जो होता है, इस ये डाटा ये निकाल दूंगा मैं, बाद में भेज देता हूं वैसे। इस लेवल पे रुक जाएगा मार्केट, समझ गए, इससे नीचे नहीं जाएगा, एक बार रुकेगा, उसके बाद में चला जाए वो अलग बात होती है, लेकिन एक बार जरूर रुकेगा, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट डाउन साइड आता है, तो ये जो एंट्री थी ये फास्ट होती थी, लेनी है तो आप ले सकते हैं तो ले लिया करो, नहीं तो छोड़ दिया करो। मैं तो सिखाने के लिए बता रहा हूँ ये डेली, ताकि धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। एक लोड से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, इसमें अगर बन जाए बात तो ठीक है, बाद में क्वांटिटी बढ़ा लेना, इसलिए बता रहा हूँ ये तो। अब यहाँ से जब डाउन साइड में आता है तो यहाँ जैसे पहुंचा मार्केट, क्योंकि नीचे आने लग गया, मुझे पता लग गया यहाँ रुकेगा मार्केट। जैसे यहाँ पहुंचा तो हमने आपको टेलीग्राम पे भेज दिया, पोस्ट कर दिया था चार्ट कि एक बार देख लो कौन सा चार्ट है, ये चार्ट है, ये 9:18 पे भेज दिया, मतलब 3 मिनट बाद में। अब देखो टाइप करने में, ये सब करने में, निकालने में टाइम तो लग जाता है, 9:18 पे भेज दिया। अरे इसमें लिख दिया था कि ये सपोर्ट हो जाएगा, और इसमें लिखा हुआ है क्लियर, यहाँ देख लो कि न्यू सपोर्ट फॉर फर्स्ट ट्रेड, पहली ट्रेड के लिए एक नया सपोर्ट है ये। क्योंकि अब मोस्टली लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ तक का वेट कर लेते, सोचते यहाँ तक आएगा, यहाँ से एंट्री तो ले ली, यहाँ तक आएगा, ये सोच के बैठे रहते तो ये देखो आज तो लॉस नहीं होता, लेकिन कई बार लॉस हो भी जाता है, और बाद में देखेंगे तो अब लॉस हो भी जाता, समझ गए। तो इसलिए क्या होता है कि निकलना भी जरूरी होता है ना, पहली ट्रेड से एग्जिट करना बहुत जरूरी होता है। यहां निकल गए आप, उसके बाद में मार्केट में कल मैंने एक मतलब कि वीडियो में क्लियर बता रखा है कि ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन 44,319 की, हो सकता है कल की वीडियो में 44,320 की हो, 22 की हो, 18 की हो, इस प्रकार होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, 2-4 पॉइंट मेरे से ड्रॉ करने में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, बाकी वो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। मैं अब इस लाइन को मैंने कल क्लियरली वीडियो में बोला है इसके लिए कि ये लाइन डिसाइडिंग लाइन है कि मार्केट के लिए किस साइड जाएगा, इंपॉर्टेंट लाइन, मोटी करके बोला था इसको, कल मोटा कर रखा है, वीडियो में जाके देखना यारो। इससे ज्यादा एक्यूरेट कोई बता नहीं सकता मार्केट में, हम जितना बता रहे हैं ना उससे ज्यादा एक्यूरेसी किसी की है नहीं। तुम्हारे प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी सब फेल है यहाँ पे, क्योंकि सारा डाटा पे काम कर रहे हैं हम, और डाटा कभी फेल होता ही नहीं है भाई। अब देखो यहाँ पे ये लाइन मैंने कल ये कही थी कि ये डिसाइडिंग लाइन होगी, इंपॉर्टेंट लाइन होगी कि मार्केट की डायरेक्शन कैसी होगी, किस साइड मार्केट जाएगा, ये मैंने कल वीडियो में क्लियर बोला था। और ये साथ ये कहा था कि इंपॉर्टेंट लाइन का मतलब ये मत समझ लेना कि ये टूटते ही मार्केट डाउन साइड जाएगा, ये कभी नहीं होगा। मैंने ये कल कहा था कि टूटते ही अगर ये नीचे टूट गई तो डाउन साइड जाएगा, ऊपर की तरफ रह गया तो अप साइड जाएगा, ये नहीं कहा था मैंने ये कहा था कि ये लाइन डिसाइड करेगी कि मार्केट किस साइड जाएगा। वो डिसाइड कैसे करेगी, डाटा के अकॉर्डिंग, समझ गए। अब डाटा हमने सुबह देख लिया था, डाटा में बता दिया कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, समझ गए। और कल वीडियो में ये भी बोला हुआ है कि ये डिसाइडिंग लाइन है, इसका मतलब मार्केट को ये ऊपर नीचे भी कर सकती है, ऊपर नीचे भी कर सकती है, कभी नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे भी कर सकती है, जैसे कि उसने किया है क्लियर। एक बार नीचे लेके आई, फिर ऊपर ले गई तुरंत, और फिर वापस देखो कितना
भयंकर फॉल आया है, समझ गए। और ये मैंने वीडियो में, सॉरी, टेलीग्राम चैनल पे क्लियर बोल भी दिया था। यहाँ देख लो, एक मिनट भाई, आज ऑप्शन यहाँ पे देखो, ये मेरा पहला चार्ट है, बोर्डिंग में नॉन ओपी है। उसके बाद में मैंने कहा था कि आज ऑप्शन के चार्ट को जरूर देखना है, ऑप्शन का चार्ट खोल के रखना था, उसको देखना था। फर्स्ट ट्रेड के लिए रेजिस्टेंस वगैरह भेजे थे मैंने, कोई अपडेट होगा तो देता रहूंगा कोई। ये देखो न्यू सपोर्ट भेज दिया, उसके बाद में ऑल एग्जिट के लिए भी बोल दिया था मैंने। अब ये देखो न्यू सपोर्ट फॉर फर्स्ट ट्रेड है। हाँ देखो, यहाँ पे कल वीडियो में बताया था कि 44,318 इंपोर्टेंट लाइन है, यहां से ही डिसाइड होगा कि मार्केट किस साइड का मूव देगा, क्योंकि टाइपिंग हो गया एरर। मार्केट अभी उसी लाइन पर है, तो अभी थोड़ा वेट करें। अब 9:27 पे ये बात मैंने बोल दी थी, और 9:27 पे आप इधर देख लो चार्ट में, 9:27 पे चार्ट में देखोगे, एक मिनट कहाँ खुल जाए यार, 9:27 पे चार्ट देखो, 9:27 का मतलब चार्ट है यहाँ 9:25 की कैंडल है, तो इस पे होगा ना, मतलब 15 मिनट बाद में लगभग मैंने बता दिया कि लाइन कहाँ जाएगा मार्केट, डाटा बता चुका था भाई। और फिर यहाँ मैंने बता भी दिया, नीचे देखो मेरे अकॉर्डिंग डाउन साइड का मूव दे सकता है, समझ गए। अब ये भाई मैंने यहाँ बोल भी दिया कि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट डाउन साइड का मूव दे सकता है, कब 9:28 पे बता दिया है, क्योंकि ये डिसाइडिंग लाइन थी, और इस डिसाइडिंग लाइन से ही हमें पता लग गया कि भाई अब कहाँ जाएगा मार्केट, हो गया। अब देखो आगे ट्रेड कैसे करनी थी आपको, तो ये है ना जरूरी। अब देख लो, यहाँ जब आपको ये बोल दिया गया था कि मार्केट भाई डाउन साइड जाएगा, यहां से डाउन साइड जाएगा, तो एंट्री लेनी थी। एंट्री के लिए मैंने बार बार ये कहा है कि प्रीमियम को एडजस्ट होने दिया करो। एडजस्ट इसलिए होना जरूरी है प्रीमियम, क्योंकि अगर आप महंगे में खरीद लोगे ना, तो वो एक झटके से गिरता है, अच्छा खासा लॉस दिखा देता है, फिर किसी की हिम्मत नहीं बचती कि उस लॉस को देख के बैठा रहे। वो वैसे वो प्रॉफिट में आ जाएगा बाद में हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती ना भाई, जब 30-30, 40-40% का लॉस दिखाए या 50-50, 60-60% का लॉस दिखा दे, तो किसकी हिम्मत होती है बैठ जाए उसको लेके, फिर एग्जिट कर जाते हैं, और एग्जिट कर गए तो लॉस हो गया, समझ गए। और एग्जिट अगर नहीं करेंगे तो आज तो वैसे भी एक्सपायरी थी, जीरो भी तो हो सकता है ना, क्योंकि भाई हो सकता है जीरो भी हो जाए। इसलिए क्या होता है कि इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि एंट्री कहाँ बनेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे ये भी बताया था। देखो हर चीज बता रहा हूं मैं आपको प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे देखो 9:29 पे मैंने कहा था पेपर ट्रेड के लिए पुट में एंट्री कहाँ लेनी है वो रेंज में पोस्ट कर दूंगा, थोड़ी देर बाद में पोस्ट की है, रिस्की ट्रेडर के लिए की थी ये रिस्की का। अब देखो भाई मैं क्लियर तो कहूंगा नहीं कि आप ये ट्रेड कर लो, क्योंकि मैं तो ये बात क्लियर बोल रहा हूँ कि मेरा तो सिर्फ सिखाने का पर्पज है। आपको ट्रेड करनी या नहीं करनी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं तो सिर्फ पेपर ट्रेड और सिखाने के लिए कर रहा हूँ। रिस्की 44,500 पुट 220 के रेंज में एट द रेट एंड नियर विद स्टॉप लॉस ऑफ 5%, ठीक है। ये 0.5% लिखा गया है, 0.5%, मतलब स्टॉप लॉस तो अपने रेंज में रखा करो भाई। मेरे कहने का मतलब ये है स्टॉप लॉस आप अपनी रेंज में रखा करो और उसके हिसाब से काम कर लिया करो, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस वगैरह नहीं बताता, और स्टॉप लॉस हमारा होता भी नहीं है भाई, हम कभी स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है ऐसे इस टाइप का कि 220 पे खरीदा तो 205 स्टॉप लॉस हो जाएगा, 200 स्टॉप लॉस हो जाएगा, या फिर 190, ऐसा कुछ स्टॉप लॉस मेरे पास होता भी नहीं है, मैं लगाता भी नहीं हूँ, ठीक है। अब मैंने ये एक मिनट में दिखा दूं, टाइम दिखा दूं, टाइम बहुत जरूरी है, कईयों को शक रहता है ना। 9:34 पे बोला है, 9:34 पे 44,500 के पुट को 220 के लिए बोला है, ठीक है। अब 9:34 का टाइम फ्रेम देख लो आप, एक मिनट रुक जाओ। अब 9:34 का मतलब यहां होगा भाई 9:34, ये 9:35 की कैंडल है, तो इसी के आसपास होगा ना, 220 के आसपास इसमें आई है। यहाँ जब ये इस लाइन पे आता है मार्केट, तब अपनी वो ट्रेड यहाँ पे आई है। अगर मैं दिखाऊं तो देख लो आप एक बार, ये ऑप्शन का चार्ट है, यहाँ पे 44,500 की पुट लगी है, ये लाइंस मैं हटा चुका होता हूँ भाई, देखो बाद में। और यहाँ पे 9:34 की बात है, 9:34 का मतलब ये है, ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो। 9:34 का मतलब यहाँ पे ये 9:35 की कैंडल है, और 210 पे आ रखी है, ये 211 पे आ रखी है। मैंने 220 के आसपास बोला है, 220 एंड नियर बोला है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, इस पे एंट्री मैंने भी ली है। एंट्री लेने के बाद में हमने इसमें टारगेट लगा दिया था 40-50 पॉइंट का, कि भाई 40-50 पॉइंट वैसे ही सोच के कि 40-50 पॉइंट जैसे ही जाएगा, ये परेशान कर देते हैं भाई, ठीक है। अब ये प्रॉफिट वाले हैं भाई, इनको जिनको ट्रेड देते हैं कंपनी वाले हैं, ये जो मैसेज आ रहे हैं ये अब शाम को अपने प्रॉफिट को अपडेट करते हैं, मोस्टली इसमें कंपनी वाले हैं, ये इनको ट्रेड यहीं से मिलती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ हम ट्रेड लेके और उसके बाद में टारगेट अपने सोच लेते हैं कि 40-50 पॉइंट लेने इसमें और एग्जिट कर जाना है मुझे, क्योंकि यहाँ हम छोड़ के चले गए मार्केट को किसी काम से बाहर जाने की वजह से। अब हमें टारगेट का नहीं पता कि भाई टारगेट आ भी गया, क्या चार्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो बस सीधा यही है, मोबाइल में देखना था कि प्रॉफिट 30-40 पॉइंट का हो गया, एग्जिट करो, समझ गए। अब
यहाँ पे देखो आप 220 पे एंट्री लेते तो ये आपको 320 100 पॉइंट टेक दिया सीधा। अब 100 पॉइंट जब हो गए तो भाई आप सोच लो आगे। लेकिन फिर भी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो, यहाँ एंट्री हुई आपकी, एंट्री होने के बाद में सीधा आपका टारगेट ये वाला पॉइंट था, टारगेट ये वाला पॉइंट था। अब इस पॉइंट पे क्या होता है, मार्केट पहुंचा नहीं है, पहुंचा नहीं है तो क्या करते हैं आप, मैं एक बार बोलूं, यहाँ इसका 50% निकालो, 50% ब्रेक हो गया, 50% ब्रेक हो गया। अगर 50% ब्रेक नहीं होता, 50% ब्रेक नहीं होता तो पॉसिबिलिटी थी कि भाई ये इस लेवल को रेस्पेक्ट करने नहीं आई, समझ गए। लेकिन ये ब्रेक हो गया, इसका मतलब तो आएगा, आएगा निश्चित है आएगा। लेकिन ये लॉस दे देता आपको, यहाँ लॉस दे देता तो कई बार भाई बुद्धि लगानी पड़ती है। जब यहाँ से 100 पॉइंट के प्रॉफिट में आ गए, बुक नहीं कर पा रहे, फिर घट रहा है प्रॉफिट, घटते घटते बिल्कुल कम हो गया तो निकल जाओ ना यार, फिर तो जिद्दी पे मत बैठो ना कि नहीं हम तो बैठे रहेंगे टारगेट के लिए। भाई जब आपको ये पता है कि भाई लॉस हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट जब लॉस में कन्वर्ट होने लग रहा है तो क्या करेंगे, निकलेंगे ना। और नहीं भी निकलेंगे तो फिर नियम के अकॉर्डिंग निकलना पड़ेगा आपको, वो जो नियम होता है रूल्स है उसके अकॉर्डिंग काम करो, फिर समझ गए। अब देखो यहाँ आप निकल जाते 100 पॉइंट 50 पॉइंट जो भी आपको मिलते उसमें लेके निकल जाते। उसके बाद में जो अपनी, एक मिनट मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये डिस्टर्ब करेगा आपको। उसके बाद में जो आपकी एंट्री बनती है ना, वो कैसी एंट्री बनती है। अब मैं देखो एक ट्रेड ही पोस्ट किया करता हूँ रोज, कभी कभी 2 टाइम मिल जाता है तो बात अलग है, नहीं तो एक ट्रेड पोस्ट कर देता हूँ। और कभी कभी एक भी नहीं होते, मैं डेली नहीं कह सकता कि मैं डेली एक ट्रेड पोस्ट कर दूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता इतना कि मैं पोस्ट कर दूँ यहाँ पे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे बाद में एंट्री मैं सिखा रहा हूँ, सीख लो आप, मेरी जरूरत ही नहीं है पोस्ट करने की ट्रेड। यहाँ से वापस मार्केट जब आता है ऊपर की तरफ तो मैंने इसमें से ये कह रखा है कि आपको सिर्फ तीनों लाइन में से एक लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट, मतलब हट जाती है, 2 लाइन इंपॉर्टेंट होती है बस, एक तो हट ही जाती है। अब ये लाइन देखो नीचे की तरफ आई, ब्रेक हो गई, यहाँ पे ब्रेक हो गई, यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये लाइन ब्रेक हो गई। उसके बाद में ऊपर की तरफ ब्रेक हो गई वापस यहाँ, और फिर नीचे की तरफ ब्रेक हो गई। देखो नीचे की तरफ ब्रेक हुई एक बार, फिर ऊपर की तरफ ब्रेक हुई और फिर नीचे की तरफ, ये देख लो थोड़ा सा जूम कर लो ना इसको, ब्रेक हो रही है नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ भी ब्रेक हो गई और फिर डाउन साइड में दोबारा ब्रेक हो गई। इसका मतलब ये लाइन अब कोई इंपॉर्टेंट नहीं रही, हट गई, समझ गए। बहुत सी चीजें होती हैं देख के आप हटा सकते हैं लाइंस को। अब ये 2 लाइन बच गई, 2 लाइंस में अब ये देखना है कि नेक्स्ट मार्केट रेजिस्टेंस किसको मानेगा। हो सकता है इसको माने, हो सकता है इसको माने, और नहीं तो फिर ये तो था ही रेजिस्टेंस, समझ गए। अब मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस मानना शुरू कर दिया। बात क्या कह रखी है आपको मैंने, एक चीज सिंपल बता रखी है कि किसी भी लेवल पे आके मार्केट जब 15 मिनट तक रुक जाता है, 15 मिनट तक उसको ब्रेक नहीं कर पाता है, तब हमें तैयारी कर लेनी है उसके अपोजिट एंट्री लेने के लिए। अब ये सपोर्ट नहीं है भाई, रेजिस्टेंस हो चुका है, कलर मैं इसका रेड कर दूं, रेजिस्टेंस है क्योंकि मार्केट इसके नीचे है तो रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस पे मार्केट 15 मिनट रुक चुका है। यहां तक देखो 15 मिनट हो गई, 10-15 तक 15 मिनट रुक गया, तो अब मुझे डाउन साइड की ट्रेड की तैयारी करनी है। एंट्री कहां लेनी है मुझे ये बता, ये आप बताओ कमेंट करके, मैं बता रहा हूं। यहां हमें इसके पास में एंट्री लेनी है, तो नेक्स्ट जो 3 कैंडल होती हैं, ये या फिर ये या फिर ये, इनमें से कोई एक कैंडल हमारे को एंट्री देने के लिए जरूर आएगी, जरूर आएगी, आएगी तो हमें एंट्री ले लेंगे। और नहीं आती है तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नहीं आती एंट्री देने के लिए, छोड़ देंगे उस ट्रेड को। यहाँ आया मार्केट, आपको एंट्री दी, एंट्री देते ही आपका ये एसएल हो गया, ये स्टॉप लॉस, इसके ऊपर क्लोजिंग आपका एसएल, और टारगेट आपका भाई ये टारगेट टूट चुका है, ये टारगेट ये तो टूट चुका है, ये वाला टारगेट है, सीधा टारगेट ये था, यहां से टारगेट ये है। अब यहां तक का टारगेट लेके बैठ जाओ, आएगा मार्केट, हम बैठे रहेंगे। लेकिन ये तो एक ही कैंडल के अंदर आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। अब इसको सीधा ब्रेक भी कर गया क्लोजिंग के साथ। अब जो क्लोजिंग के साथ ब्रेक कर गया हमारे इस लेवल को, हमारे टारगेट को, तो नेक्स्ट टारगेट आएगा भाई। अब नेक्स्ट टारगेट के लिए क्या करेंगे, हम पॉजिटिव एसएल लगा लेंगे। देखो आज तो सीधा गिर गया, वो अलग बात है। कभी कैसा होगा कि यहाँ आया, सीधा ब्रेक कर गया, फिर यहाँ ग्रीन कैंडल बनाने लग गया, ग्रीन कैंडल बना के ये ऊपर जाने लग गया, तो क्या करना है, या तो प्रॉफिट बुक कर लो आप अपने हिसाब से, नहीं तो पॉजिटिव एसएल लगा लो और वेट कर लो। ब्रेक हुआ है तो अगला टारगेट आएगा, टाइम लगा सकता है लेकिन आएगा जरूर, समझ गए। तो ये तो सीधा ही आ गया, यहां तक कुछ सोचना ही नहीं था। अब ये लेवल मैंने पोस्ट कर रखा था मार्केट में मॉर्निंग में, समझ गए। अब इस लेवल को फिर मैंने कैंसिल कर दिया था, ये लेवल कैंसिल हो गया था हमारा, समझ गए, कैंसिल ये हो गया था। और ये यहां पहुंचा ना मार्केट, उससे पहले ही शायद कैंसिल कर दिया था, मैंने भेज दिया था, देखो अपडेट दिया था। 1 मिनट में दिखा देता हूं, न्यू टारगेट एंड सपोर्ट, 1 मिनट
ये भेज दिया था लेवल। यहाँ पे देखो ये चार्ट मैंने पोस्ट कर दिया था, ये वाला 44,95 का लेवल था, ये कैंसिल हो गया था, ये आ गया था, ये लेवल मैंने सपोर्ट के लिए भेज दिया था, और फिर एक नेक्स्ट ये भेज दिया था। ये दोनों लेवल बाद में भेजिए, तो देख लो नो टारगेट एंड सपोर्ट लिख के ये भेज दिया। यहाँ पे नो टारगेट एंड सपोर्ट, ये दो लेवल बाद में भेजे हैं। इसके अंदर ये लिख दिया यहाँ पे 10:56 पे बता दिया था कि रिमूव 44,500 का लेवल, इसको हटा लो आप, ये कोई काम का लेवल नहीं है, क्योंकि डाटा चेंज हो गया, डाटा से लेवल चेंज हो जाते हैं। ये मैंने बार बार बोल रखा है आपको। अब देखो हमारे यार 18 सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम पे, कितने कम ही हैं, तो आप लोग शेयर वगैरह कर दिया करो ना थोड़ा सा, ताकि ज्यादा हो जाए। ज्यादा होंगे तो मेरा भी मन करेगा कुछ अच्छा खासा और कंटेंट देने का। अब यहाँ जब सपोर्ट लेता है मार्केट, तो अब आपको क्या करना है, मैं एक चीज और बता दूं आपको। अब ये यहां से नीचे की तरफ आ गया है, आ गया। मेन हमारा जो टारगेट था ये होता है, मेन लाइन ये होती है जोन के हिसाब से। उसके बाद में जब मार्केट निकल जाता है ना, तो रिवर्सल ट्रेड के लिए मैं आपको एक क्लियर बोल दूं, रिवर्सल ट्रेड के लिए आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जो एमआर स्ट्रेटजी बताई है, एमआर रिवर्स मार्केट रिवर्सल स्ट्रेटजी, उसको फॉलो क्या करो, या फिर प्राइस एक्शन को फॉलो क्या करो। ठीक है, प्राइस एक्शन को फॉलो क्या करो, या फिर उस स्ट्रेटजी को फॉलो क्या करो। वो स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन ही बनाती है, उसकी वजह से ही प्राइस एक्शन बनता है। मेन चीज तो वही है, जो आप प्राइस एक्शन वगैरह पढ़ रहे हो ना, वो इसी की वजह से बनता है वो स्ट्रेटजी, उसको फॉलो क्या करो। ऐसे आपकी समझ में नहीं है, कभी ये भी समझा दूंगा कि यहाँ करना है कि नहीं करना। अब यहाँ जब रुकता है मार्केट, फिर इसको ब्रेक करता है तो क्या होता है, यहाँ से सीधा फिर यहाँ पहुंच जाता है अपने नेक्स्ट टारगेट पे। डन हो गया। यहां से यहां तक का भाई ये जो फॉल है, ये लगभग 400 से 500% का रिटर्न दे रहा है। यहां तक का 400 से 500% का रिटर्न दे रहा है। अब यहां क्या करता है मार्केट, फिर रुक गया अपने टारगेट पे आके, यहां एग्जिट कर जाओ। एग्जिट करेंगे। अब देखो मैं बार बार कहता हूं कि 50% का लेवल देखना है आपको। ये अपना टारगेट था, 50% का लेवल है, हो गया 50% का लेवल क्रॉस हो गया। अब ये नीचे की तरफ आया, फिर वापस ऊपर की तरफ चला गया, तो ये एक अटेम्प्ट हो गया इसका, ये एक अटेम्प्ट हो गया इस लेवल का, समझ गए, एक अटेम्प्ट हो गया ना इस लेवल का। इसका मतलब पहला अटेम्प्ट था, इसमें ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ। अब सेकंड अटेम्प्ट का वेट करेंगे, 50% क्रॉस होना चाहिए। 50% यहां मत है, ये क्रॉस होके क्लोजिंग देके दोबारा आ रहा है, तो ये सेकंड अटेम्प्ट हो गया, ये सेकंड अटेम्प्ट हो गया। और इस अटेम्प्ट में अपने को पूरा ध्यान था कि मार्केट क्रॉस कर जाएगा, प्रबल पॉसिबिलिटी होती है ना भाई, पूरी संभावनाएं होती है कि ये इसको दोबारा तोड़ जाएगा, और दोबारा तोड़ जाएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि ये तोड़ जाएगा, सच बताऊं तो मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि आगे कोई डाटा इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं कि ये तोड़ जाएगा। इसलिए मैंने देखो कोई लाइन खींची भी नहीं है, ना पोस्ट की थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं तैयार जरूर था कि ट्रेड लेनी है, तो यहां पे एंट्री लेते हैं दोबारा यहां तक के लिए, और ये ब्रेक हो जाता तो फिर क्या होता, आगे राम भरोसे छोड़ा जाता। ठीक है, पॉजिटिव स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएंगे, जाने दो जहां तक जाता है वहां तक, समझ गए, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया है। उसके बाद में जहां तक जाना है जाने दो, गिर रहा है तो गिरने दो, कितना प्रॉफिट हो रहा है होने दो यारो, उसमें फिर नहीं सोचना था। लेकिन हमने यहाँ एंट्री ली, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी थी कि ये ब्रेक कर जाएगा। मुझे मतलब कि अपनी जो सेकंड अटेम्प्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये ब्रेक कर जाएगा, समझ गए। अब ये यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, ये सोच के चलना है कि भाई ब्रेक नहीं कर रहा है, तो अपने को क्या करना है, एग्जिट करना है। क्यों करना है, क्योंकि अब ये सेकंड अटेम्प्ट हो चुका है, ये इसका सेकंड अटेम्प्ट हो चुका है, इसमें ब्रेक नहीं हुआ, तो अब थर्ड अटेम्प्ट में भी ब्रेक नहीं होगा, थर्ड में भी ब्रेक नहीं होगा। तो थर्ड अटेम्प्ट इसने मारा है क्या, देखो थर्ड अटेम्प्ट इसने दिखाया है, ये वाला थर्ड अटेम्प्ट है। यहाँ पे देख लो, ये वापस 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने, यहाँ से वहां आया और फिर वापस इसने 50% पे क्लोजिंग दे दी, और क्लोजिंग देके फिर वापस आ रहा है। इसका मतलब ये जो अब टच कर रहा है, ये तो ये थर्ड अटेम्प्ट हो गया। यहाँ पे एक मिनट, ये देखो थर्ड अटेम्प्ट है, नहीं क्रॉस हो पाया, फिर वापस जाता है, फिर वापस आ रहा है, फिर भी क्रॉस नहीं हो पाया, फिर तो क्लोजिंग भी आ गई। वैसे भी आपको पता है क्लोजिंग आ जाती है तो क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता बाद में। अब ये क्रॉस नहीं हुआ, तो ये बात मैंने बार बार बोल रखी है यार, सेकंड अटेम्प्ट में क्रॉस नहीं हुआ तो फिर थर्ड में तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती, फोर्थ में भी नहीं बनती। हाँ, फोर्थ के बाद में टाइम अगर बिता दिया इसने तो बनती है, फिर डाटा चेंज हो जाता है, बनती है पॉसिबिलिटी बाद में, वो डाटा के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, समझ गए। इस प्रकार से आज की ये ट्रेड बन रही थी। अब देखो मार्केट में कल क्या होगा, अब ये जो कल क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। कल के लिए मैं ये नया चार्ट खोल लेता हूँ, कल ये चार्ट है कल के लिए। अब मार्केट यहाँ क्लोज होके गया है, और ये लेवल है कल के, भाई इंपॉर्टेंट लेवल है, नोट कर लो। ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी कल मार्केट में है, डाउन साइड में भी पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए दोनों साइड के लेवल आप नोट कर लो। अब मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। देखो मुझे जहां तक लग रहा है
मुझे जहां तक लग रहा है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा। अब हम आपको क्लियर बता दें भाई, हमारी पोजीशन होल्ड है नेक्स्ट वीक की, ये तो एक्सपायर हो गए वीक, तो नेक्स्ट वीक की पोजीशन को होल्ड करके गए हैं पुट को। अब होल्ड कितने की है वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, प्रॉफिट लॉस को मैनेज करके करते हैं, वो सब चीजें आप अपने अकॉर्डिंग ही किया करो। वो पोजीशन होल्ड इसलिए है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा। अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता है, गैप डाउन ओपन नहीं होता है तो गैप अप ओपन होगा। समझ गए बात? फ्लैट ओपनिंग के चांस बहुत कम लग रहे हैं यहाँ पे, समझ गए? अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है तो हम प्रॉफिट में होंगे, और गैप अप ओपन हो गया तो भाई लॉस तो होगा, साफ सी बात है, लेकिन वो लॉस सहन हो जाएगा, इतना ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर, ठीक है। लेकिन चांस पूरे ही है नीचे। अब आपको हम बताते हैं कि कहाँ ओपन होगा तो क्या करना है, ये सुन लो आप। देखो इस जोन में फ्लैट ओपनिंग दे दे मार्केट तो क्या करना है वो सुन लो। फ्लैट ओपनिंग दे देता है मार्केट तो मैं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भेज दूंगा, उनमें से किसी को रेजिस्टेंस मान के गिर जाएगा मार्केट। नीचे की तरफ सपोर्ट, सीधा अगर खुलते ही नीचे आता है तो नीचे की तरफ यहाँ कहीं सपोर्ट आएगा, वो भेज दूंगा, उससे सपोर्ट लेके वापस मार्केट आ सकता है, ठीक है, वापस आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पक्का आएगा, कल की पॉसिबिलिटी कम है। यहां अगर ओपन होता है सीधा नीचे गिरता है तो सीधा कंटिन्यू भी कर सकता है, लेकिन देख लेंगे सिचुएशन, डाटा के अकॉर्डिंग देख लेंगे, बता देंगे हम आपको। और अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ ओपन होता है, तो मेरे भैया सीधी सी बात है, मार्केट यहाँ तक का ठेका लगाया ऊपर और यहाँ फिर वापस आएगा नीचे, समझ गए? यहाँ इतना ऊपर गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है नहीं, और इतना हो भी जाएगा तो यहाँ मैं सपोर्ट भेज दूंगा, फिर ऊपर की तरफ का ट्रेड है दोबारा वापस। अब ये जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इंपॉर्टेंट लाइन का मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट की बजाय मैं इसको स्ट्रॉन्ग कहूंगा, समझ गए? ये स्ट्रॉन्ग लाइन है। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है, क्रॉस नहीं होना चाहिए कल, क्रॉस तो हो गई, क्लोजिंग भी चाहिए हमारे को कल इसमें, ठीक है। कल ये क्लोजिंग भी देता है इसके नीचे तो फिर फर्दर आगे 2-3 दिन के टारगेट होंगे लंबे। और जो हमने पोजीशन होल्ड की है ना, वो इसी बेस पे होल्ड की है कि अगर ये कल गैप डाउन ओपन होता है तो उसको एग्जिट नहीं करना है 4-5 गुना 3 गुना तक, पोजीशन 3 गुना तक करके ही एग्जिट करना है, उसको सीधा एग्जिट करना है तो 3 गुना 4 गुना कर देगी आराम से। ये पोजीशन आपको आराम से इस नेक्स्ट वीक में 3 गुना तक 4 गुना तक हो जाएगी। नोट कर लेना मेरी बात को, ऐसे नहीं बोलता मैं, हल्की फुल्की नहीं है बातें, ठीक है। तो इसलिए ये लाइन स्ट्रॉन्ग लाइन है। अब इसको स्ट्रॉन्ग लाइन का मतलब ये पुट अगर ट्रेड करनी है तो नेक्स्ट वीक के लिए अच्छा मोमेंट दे सकता है। एक दिन में दे दे तो बात लगे, एक दिन में निकल जाएंगे, 2 दिन में देगा तो 2 दिन में, 3 दिन में दे तो 3 दिन में, ठीक है, मोमेंट अच्छा आएगा। और फिर ये स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट होगा। कल ये टूटता है और इसके नीचे डाटा देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है ये और स्ट्रॉन्ग लाइन भी है, ये टूटता है, शुरुआत में टूटता है तो थोड़ा सा संभलना जरूर है, क्योंकि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, वापस भी भग सकता है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, समझ रहे हो? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब टूटते ही नहीं होगा यहाँ भी कल, क्योंकि यहाँ से आप बार बार देख रहे हैं ना कि यहाँ से मार्केट में बायर आ जाते हैं, वापस ऊपर ले जाते हैं, तो ये लाइन उसी हिसाब से है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये डाउन साइड में यहाँ तक के टारगेट है, ये टारगेट है, ये टारगेट है, ये टारगेट आप नोट कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से कल की ट्रेड होगी, फिर मैं बताते रहूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां बताते रहते हैं एक आधी ट्रेड तो। और अगर ये वीडियो वगैरह समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो इसको थोड़ा लाइक शेयर वगैरह कुछ कर दिया करो, कुछ थोड़ी बहुत मेहनत है, आपको बटन दबाना होता है, दबा दिया करो लाइक वगैरह करके, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट हम एक मतलब की वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको बार बार कह रहे थे कि जोन वाला, वो जोन वाला इसलिए नहीं बना रहे हैं अभी तक क्योंकि उसमें लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा अच्छे से, और समझाने में हमारी वो राइटिंग टाइप पे थोड़ी प्रैक्टिस हो नहीं पाई है, अभी तक कर रहे हैं प्रैक्टिस, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाई, लिख नहीं पाते हैं सही से, समझ में नहीं आता, एक तो राइटिंग अच्छी नहीं है, दूसरा फिर उस पर प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं लिख पाते। करेंगे कोशिश, आप अगर मोटिवेट करोगे लाइक वगैरह करके, शेयर वगैरह करके तो डेफिनेटली करेंगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक वगैरह कर देना। थैंक यू।